कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। राजनीति का रंग तो ऐसा है कि यहाँ कब कौन किसका खूंटा कहाँ ठोक दे कोई नहीं बता सकता। और बिहार की राजनीति तो वैसे भी हमेशा कुछ न कुछ मसालेदार पेश करती ही रहती है। और इस बार पटना की कुम्हरार विधानसभा ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और वजह क्या है? यहाँ से शुरू हो गया है प्रोफेसर बनाम प्रोफेसर का दिलचस्प मुकाबला। अब पूरी कहानी समझिए। यूं तो कुम्हरार, जिसे आमतौर पर भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है, इन दिनों चुनावी जोश में डूबा हुआ है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो धूम मचा रहा है जिसमें प्रोफेसर रणवीर नंदन भाजपा उम्मीदवार संजय गुप्ता के लिए खुलकर प्रचार करते दिख रहे हैं। और बस फिर क्या था, सियासी गलियारों में हलचल मच गई। खास बात यह है कि जिस इलाके में प्रोफेसर रणवीर नंदन ने भाजपा की मीटिंग की, वहीं रहते हैं पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर बाल गंगाधर प्रसाद। अब लोग बोल रहे हैं कि मामला बस चुनाव का नहीं है बल्कि इज्जत की लड़ाई का भी हो गया है। यानी अब यह मुकाबला बन गया है प्रोफेसर बनाम प्रोफेसर। कहा जा रहा है कि प्रोफेसर रणवीर नंदन को किसी बात पर प्रोफेसर बाल गंगाधर ने हरकाया था और अब रणवीर नंदन ने उसी के जवाब में अपना खूंटा ठोक दिया है, वो भी कुम्हरार के बिल्कुल बीचों बीच। अब माहौल फुल टाइट है और इलाके में सियासी पारा चढ़ गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर मंडल के वार्ड नंबर 43 में जो मीटिंग हुई उसने तो सबका ध्यान खींच लिया। बैठक में मंच पर कई बड़े नाम मौजूद थे। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बाल गंगाधर प्रसाद, स्वर्गीय सुशील मोदी के भाई रवि मोदी, वार्ड पार्षद रजनी सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सिंह और साथ में भाजपा के पुराने और नए चेहरों की जबरदस्त मौजूदगी। लोगों की भीड़ देखकर साफ लग रहा था कि भाजपा इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। हर तरफ नारे, जोश और गुप्ता जी जिंदाबाद की आवाजें गूंज रही थी। एक कार्यकर्ता ने हंसते हुए कहा, अब किसी को समझा दो भाई, रणवीर नंदन जी खूंटा ठोक चुके हैं, अब कोई हड़काने बड़काने से काम नहीं चलेगा। अब जरा सोचिए, जब एक ही इलाके में दो प्रोफेसर आमने सामने हो तो राजनीति में रस तो बनता ही है। एक तरफ रणवीर नंदन तो भाजपा के लिए पूरे जोश में है, वहीं दूसरी तरफ बाल गंगाधर प्रसाद जो इलाके में अपनी अलग पहचान रखते हैं। लोगों का कहना है कि रणवीर नंदन अब कुम्हरार परमानेंटली सेट हो चुके हैं, मतलब अब आने वाले दिनों में वो यहीं से अपनी सियासी पारी खेलने वाले हैं। और इस बयान ने तो सबको हैरान कर दिया। मीडिया में मौजूद लोगों ने कहा कि इस बार जीत भाजपा की तय है। कई वक्ताओं ने कहा कि हम सब एकजुट हैं और संजय गुप्ता को भारी मतों से जिताना अब हमारा लक्ष्य है। पार्टी के नेताओं के चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था और कार्यकर्ताओं के जोश ने माहौल में जान डाल दी। एक स्थानीय युवा ने बड़ी मासूमियत से कहा, अब तो बस वोट डालने की देर है, बाकी माहौल पूरा टाइट है। तो कुल मिलाकर कुम्हरार की लड़ाई अब सिर्फ सीट की नहीं बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। प्रोफेसर रणवीर नंदन का इलाके में खूंटा ठोकना और भाजपा के बड़े चेहरे का एक मंच पर आना साफ दिखाता है कि इस बार जंग बहुत दिलचस्प होने वाली है। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि प्रोफेसर वॉर में जनता किसे अपना सियासी गुरु मानती है, रणवीर नंदन या बाल गंगाधर प्रसाद। पर एक बात तो तय है, कुम्हरार में अभी से माहौल फुल टाइट है और पटना की राजनीति में ये मुकाबला सबका ध्यान खींचने वाला बना जा रहा है। और कभी जोग आदमी पीछे रह जाता है और अजोग आदमी आगे आ जाता है। ये बड़ा मतलब ऐसा ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सत्ता का है कि जहां पर जस्टिस जो है बड़ा मुश्किल से मिलता है। राजनीति है, जनता के बीच की नीति है। बहुत अच्छे अच्छे चिंतक, सुधारक विधायक नहीं बन पाते हैं, विधान पार्षद नहीं बन पाते हैं। बहुत ऐसे ऐसे लोग बन पाते हैं जिन पर समाज को भी सरप्राइज होता है। लेकिन यह जो क्षेत्र है, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र जो है, पहले ये पटना मध्य क्षेत्र इसको बोला जाता था। सुशील जी जब रिप्रेजेंट करते थे तो इस क्षेत्र का ये सौभाग्य रहा कि यहाँ पर डॉक्टर सलेंद्र नाथ श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति यहाँ के विधायक हुए, सुशील मोदी जैसे यहाँ के विधायक हुए, अरुण सिन्हा जैसे यहाँ के विधायक हुए। मतलब कि ये जो क्षेत्र जब बीजेपी के रिप्रेजेंटेशन में चला गया तो आप समझिए कि पूरे बिहार में कुछ 8-10 ऐसे चुनाव क्षेत्र हैं जहाँ पटना, ये जो अभी कुम्हरार है, पहले पटना मध्य था,
उसका भी स्थान आता रहा है। मतलब कि ये बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है, और जब बुद्धिजीवियों का क्षेत्र होता है तो वहां न कहीं जाति होती है, वहां न कहीं जाति होती है, वहां लक्ष्य सिर्फ एक रहता है कि जिस पार्टी ने इस क्षेत्र को सिंचित किया, जिस पार्टी ने जंगल राज से इस क्षेत्र को मुक्त किया, हमें मौका कहाँ रहता था। मैं भी मतलब मेरा दीघा कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, पहले पटना पश्चिम था, और वो भी समय याद है कि जब हमारे सामने इलेक्ट्रिक का पोल लगा हुआ है, बहुत लोग हमारे आवास पर गए हैं, उसी पोल पर 2 स्पीकर भोमा जो है बांध देता था, जान के इनके यहाँ कोई व्यक्ति आए तो ये ठीक से बात नहीं कर पाए। ये भी एक दौर था। वो दौर को खत्म करने में अनेकों कार्यकर्ताओं ने अपने जान की आहुति दी। कभी संघ के स्वयंसेवक 2 लोग कहे कि भाई ओपन हम ना कर सकते हैं, परिवार की बात है, यहाँ आप ओपन कर सकते हैं। संघ नहीं लगता। आज जो भी हम देन है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देन है। मानव नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले स्वयंसेवक हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। नहीं लगता तो आप फर्ज कीजिए, 2 सीट थी हमारी, और 2 सीट से आज भारत माता की जो पार्टी सेवा कर रही है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही वरदान है, जिसके कारण सेवा कर रही है। ऐसे ऐसे यहाँ प्रचारक थे, हमारी 3 पीढ़ी है इस विचारधारा में। मेरे बाबा, हमारे पिताजी, फिर हम लोग आ गए, तो ऐसे ऐसे प्रचारक थे, 7 दिन 8 दिन भूखे रहते थे, पेट में अनाज नहीं है, काम कर रहे हैं, किसी को टीबी हो गया, किसी को मधुमेह हो गया, दुनिया से चले गए। ऐसे लाखों कार्यकर्ता जब तिरोहित हो गए, तब जाकर आज यह विचारधारा स्थापित हुई, और आज भारत माता की सेवा करने का मौका, चाहे अटल जी हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आडवाणी जी हो, जोशी जी हो, जो हायरार्की जो हमारे नेता हैं, यहाँ पर हमारे सुशील जी हो, और यूं कहें तो बिहार के प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी उसी विचारधारा के कारण आज यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।